सर्दी हो या गर्मी, हर सीजन में घर को क्लीन रखना काफी जरूरी होता है। मॉनसून में घर को क्लीन रखना किसी चैलेंज से कम नहीं है हम हाउसवाइफ के लिए। स्पेशली इसकी जरूरत मॉनसून में ज्यादा होती है क्योंकि इस दौरान नमी की वजह से घर में स्मेल आने लगती है। हर चीज को प्रॉपरली मेंटेन करना होता है, छोटी छोटी चीजों की केयर करनी होती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ऐसे ही कुछ हैक्स में लेकर के आई हूँ आज के इस वीडियो में। इस क्लीनिंग हैक्स की हेल्प से आप बहुत ही रिलीफ पा सकते हैं। इन हैक्स को यूज करके आप कम मेहनत में अपने घर को क्लीन और स्मेल फ्री रख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे जो भी वुडन के यूटेंसिल्स, स्पैचुलास होते हैं, उन पर इस मौसम में फफूंद लगने लगती है। अगर उनमें थोड़ी भी नमी रह जाती है तो देन हमें चाहिए कि हम उन्हें अच्छे से ड्राई करके रखें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे जो चकला बेलन है उन पर ज्यादा तो नहीं पर हल्की सी फफूंद लग चुकी है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो इसे कैसे क्लीन करना है, सो लेट मी शो यू। तो सबसे पहले हमें एक बड़ा सा थाल लेना है ताकि हम दोनों को उसके अंदर रख सके। यहाँ पे मैंने थाल के अंदर दोनों को रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्ट का यूज कर रही हूँ। यहाँ पर सॉल्ट को मैं चकला बेलन के ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर हमें उसे रब करना है हल्के हाथों से, आगे साइड भी और पीछे साइड भी कुछ इस तरह से। एंड इट्स डन। एंड यू विल सी कि यहाँ पर आप देखोगे कितनी अच्छी तरह से पूरी गंदगी निकल चुकी है। अब मैं इसे आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देखोगे कितना स्मूथ हो चुका है। लेकिन अभी भी एक और चीज बाकी है जो कि मेन है, इसे ड्राई करना है। इसे ड्राई करने के लिए आप हेयर ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं या फिर गैस स्टोव के ऊपर भी इसे हीट दे सकते हैं, चॉइस ऑफ योर्स। बट हेयर ड्रायर से ये कम टाइम में ड्राई हो जाता है और हमारा गैस भी वेस्ट नहीं होता है। इस टिप से ना जो अंदर की हीट होती है वो भी नहीं रहती है और इससे ना हमारे जो वुडन की चीजें उन पर फंगस भी नहीं लगती है। इससे टाइम भी सेव होता है, मेहनत भी कम लगती है और चीजें क्लीन के क्लीन ही रहती है। किचन में हम जब भी बर्तन वॉश करते हैं या पानी का काम करते हैं तो हमारी दीवारों पर या टाइल्स पर पानी रह जाता है, जो कि सीलन को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो जब भी आपका पानी का काम हो जाए तो आप अपनी टाइल्स को या फिर अपने सिंक एरिया को अच्छे से ड्राई कपड़े से पोंछ लीजिए। इससे दीवारों में जो भी बबल्स या सीलन्स के बढ़ने के चांसेस होंगे वो कम हो जाते हैं। सिमिलरली किचन काउंटर टॉप को भी आप अगर गीले कपड़े से क्लीन करते हो तो काउंटर टॉप पर पानी रह जाता है और वो जल्दी ड्राई नहीं होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है हमें गीले काउंटर टॉप पर काम करना, क्योंकि मॉनसून में इन्वायरमेंट में नमी ज्यादा होती है जिससे काउंटर टॉप पर पानी ठहरने से सीलन एंड फंगस लग सकता है। इससे काउंटर टॉप खराब भी हो सकता है एंड इट कैन बी हार्मफुल फॉर हेल्थ एज वेल। तो हमें चाहिए कि हम इसे अच्छे से वाइप कर ले या फिर कोई भी ड्राई कपड़े से उसे पोंछ ले। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सीजन में भी सिंक में हमारे अजीब सी स्मेल आने लगती है। अगर हम उसे रेगुलर भी वॉश करते हैं तो भी ये जल्दी जाती नहीं है और ये स्मेल सिंक का पूरा एरिया कवर कर लेती है, जिससे हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। देन इसे सॉल्व करने का बहुत ही इजी सोल्यूशन है। आपको लेना है कसूरी मेथी एंड बेकिंग सोडा। कसूरी मेथी को सिंक की स्मेल दूर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही हार्ड होती है। इसमें एक अनोखी ही फ्रेग्रेंस होती है और बेकिंग सोडा तो नेचुरल एंड इफेक्टिव क्लीनर है ही। तो दोनों को हम सिंक में डाल देंगे और स्क्रब की हेल्प से इसे रब करेंगे।
एंड द स्मेल विल डिसअपियर विथ इन अ मिनट। और आप देखोगे कि हमारा जो सिंक है कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। आप चाहो तो जो सिंक में कसूरी मेथी है उसे थोड़ी देर के लिए और रहने दें, क्योंकि जो बची कुची स्मेल होंगी तो वो भी चली जाएंगी और आपका सिंक एकदम स्मेल फ्री हो जाएगा। मॉनसून सीजन में हमारे चप्पल शूज में भी स्मेल आने लगती है। बारिश में हमारे पैर गीले होने से पसीना आता है, जिससे बैक्टीरिया और स्मेल पैदा होती है। देन इससे बचने के लिए आप बेकिंग सोडा, चारकोल या लेमन या संतरे के छिलकों का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। बेकिंग सोडा को हमें शूज में थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करना है और उसे ऐसे ही रखना है। बेकिंग सोडा नमी और स्मेल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को सोख लेता है। जो भी स्मेल या बैक्टीरिया होंगे वो खत्म हो जाएंगे। बट कोशिश करें कि हम हमारे शूज चप्पल को रेगुलरली क्लीन करके ही रखें। वी ऑल नो कि डस्टबिन्स में कितने जर्म्स एंड बैक्टीरिया बिल्डअप होते हैं, स्पेशली समर्स एंड मानसून में। हमारे डस्टबिन्स काफ़ी स्मेल करने लगते हैं और ये कोई गार्बेज बैग अगर लीक हो जाए तो आप उसका रिजल्ट तो जानते ही हो। सो ये टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मानसून में आपको ये चीज़ फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको एक न्यूज़पेपर लेना है। न्यूज़पेपर नहीं है तो आप सादा पेपर भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास भी न्यूज़पेपर नहीं है तो मैं सादा पेपर ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 पेपर लिए हैं। न्यूज़पेपर लेने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर लेना है। स्प्रिंकल करने के बाद हमें बेकिंग सोडे को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है पेपर के ऊपर एंड एक के ऊपर एक इस पे रख देना है। देन न्यूज़पेपर को आप डस्टबिन की साइज के हिसाब से फोल्ड कर लीजिए और उसको डस्टबिन के बेस पर लगा लीजिए। उसके बाद ही डस्टबिन में गार्बेज बैग लगाइए। गार्बेज बैग में अगर लीकेज होंगी तो न्यूज़पेपर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा एंड बेकिंग सोडा आपके डस्टबिन को एंड आपके किचन को स्मेल फ्री रखेगा। इस सीजन में फ्रूट फ्लाई, छोटे छोटे कीड़े मक्खियाँ आना नॉर्मल बात है। इस सीजन में इन्वायरमेंट में नमी बढ़ जाती है जिससे कीड़े पनपने लगते हैं, फ्रूट एंड वेजिस खराब होने लगती है। बट इससे बचने के लिए हम कुछ होम रेमेडीज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी बालकनी ओपन है तो मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। देन हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होम रेमेडीज का यूज़ करेंगे। अक्सर हमारे पास जो लेमन ख़राब हो जाते हैं या खाने के पार्सल के साथ आते हैं तो आप उन्हें फेंके नहीं, आप उन्हें स्टोर करके रखें। हम इन्हें इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा इन्हें फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं हाफ लेमन ले रही हूँ। लेमन को मैंने कुछ टाइम के लिए वार्म वाटर में डीप करके रख दिया था, क्योंकि हमने इसे फ्रीज़र में रखा हुआ था तो थोड़े टाइम के लिए इसे हमने भिगाने के लिए रख दिया था। उसी के साथ हमें कुछ लौंग ले लेना है। लौंग को हमें लेमन में इस तरह से इंसर्ट कर देना है, समथिंग लाइक दिस। अब आप उसे वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर आपके छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं, फ्रूट फ्लाइज आ रहे हैं। तो इससे ना जो भी बारीक बारीक कीड़े हैं वो नहीं आएंगे। आप इसे अपनी विंडो में रखिए, किचन पर, काउंटर टॉप पर, कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ पर आपको ठीक लग रहा हो या जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो। मॉनसून में हमें ये एक काम तो ज़रूर से करना चाहिए कि हम जब भी पोछा लगाएं तो वीक में एक बार हमें सॉल्ट के पानी से लगाना चाहिए। नमक के पानी से मच्छर, चींटियाँ, मक्खियाँ नहीं आती है। स्पेशली मॉनसून में सॉल्ट में जर्मासाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है जो घर को क्लीन एंड हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करती है। सो मॉनसून में आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।